एवरीवन, मैं अंजू शांगिड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। और जैसा कि हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर के बारे में सीख रहे हैं, हर बार कुछ नए चैप्टर की समरी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये बुक हमारी आज कंप्लीट होने वाली है। आज लास्ट चैप्टर है 13 चैप्टर, जिसमें हम लोग लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानने वाले, सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। और हमारे साथ में मौजूद है डीडी शर्मा सर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। और आज का जो सेशन है और लीडरशिप के ऊपर है कि ये बुक हमें लीडरशिप के बारे में, ये चैप्टर लीडरशिप के बारे में भी हमें सिखाती है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि डीडी सर, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवा रहे हैं, क्या उस डिप्लोमा से भी हम लीडर बन सकते हैं, या उसमें जो लीडर बन जाता है तो लीडर बनने से क्या हमें अधिक आमदनी भी हो सकती है, अधिक पैसा भी कमाया जा सकता है? बिल्कुल। आप अगर वो डिप्लोमा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो उसमें एक तो हम 7 हैबिट सिखाएंगे, जो 7 हैबिट पूरी की पूरी आपको तैयार करती है, फिर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ विकसित करती है। दूसरा, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी सिखाएंगे, तो आपको बड़ा सोचेंगे। जब आप बड़ा सोचेंगे तो बड़े रहेंगे। छोटे लोगों को आप अनुशासित कर पाएंगे, छोटे लोगों से काम ले पाएंगे। आप अपने कद को ऊंचा रखेंगे, उनके बराबर नहीं होंगे। ये लीडरशिप की खासियत है। ओके सर, जैसे कि आप लीडर हैं, आप बड़ा सोचते हैं, लेकिन जब व्यक्ति लीडर बनता है तो कोई ऐसे लोग भी रहते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी आलोचनाएं करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और समस्या तो तब आ जाती है कि वो लोग कोई और नहीं है, वो अपने ही लोग होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है लीडर क्या करें? लीडर को तो लीडर होना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि लीडर जो है वो व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारी लेता है। जब जिम्मेदारी लेता है खुद को सुधारने की, जिम्मेदारी लेता है दूसरों को गाइड करने की, दूसरों की कुव्वतें जो है उनको उनको जानकारी देने की, वो लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं हम तो नहीं, हम में कुव्वत नहीं है। वो उनको सिखाता है, बताता है तुम कर सकते हो। लेकिन क्या है कि जब तक उनके गले नहीं उतरती वो बात, तब तक वो संघर्ष करते हैं। और संघर्ष में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने निजी हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो, सास हो, पड़ोसी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि अभी तक वो बात समझ में नहीं आई उसके, इसलिए वो क्या है कि मान के चल रहा है आप गलत हो और वो सही है। तो उस सूरत में वो कुछ भी कर सकता है। आपको गालियाँ दे सकता है, आपकी आलोचना कर सकता है, आपकी निंदा कर सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है। और तो और महात्मा गांधी ने जब लीडरशिप की तो क्या परिणाम मिला? गोलियां। इसी तरह से और बड़े बड़े, इंदिरा गांधी है, क्या मिला? गोलियां। और बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने यानी जब लीडरशिप की तो उनको जो है, लेकिन एक महापुरुष ने कही है एक बात कि लोग गालियां देंगे फिर भी आपको लीडरशिप नहीं छोड़नी है। लोग आपको जो है नीचा दिखाएंगे फिर भी नहीं, लोग गोलियां मार देंगे फिर भी नहीं है, क्योंकि गोली मारने वाला तो ज़मीन में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम जो है अमर हो जाओगे। आज महात्मा गांधी तो नोटों पर छपते हैं, महात्मा गांधी तो जो है हर जगह राष्ट्रपिता के रूप में याद किए जाते हैं, पूरा विश्व उनको सलामी करता है। और वो नाथूराम गोडसे कहाँ छिप गया पता ही नहीं है। गोली मारने तक का काम कर गया, बस कहीं कहीं भूमिगत हो गया, उसका नाम कोई नहीं जानता। ओके सर, जैसे कि लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के लाइफ में जो है कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। लीडर की लाइफ में भी ऐसे क्षण आते हैं जिसमें वो बहुत दिक्कत को महसूस करता है और आलोचनाओं का सामना करता है। और उस स्थिति में जो है वो कोशिश करता है कि उनके सहयोग में कोई खड़े हो, और वो उम्मीद भी करता है कि अपनों से वो सहयोग ले। लेकिन उस स्थिति में वो अपने ही जो लोग हैं वो पुराने मुद्दों को उठा देते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति अपनी लीडरशिप को कैसे बरकरार रख सकता है? देखो, लीडरशिप साइंस है, आर्ट भी है, साइंस भी, दोनों है। साइंस तक तो ठीक है, बाकी इसको क्या है डेवलप करना पड़ता है। ये भी एक क्या है, जैसे आप क्रिकेट का खेल खेलते हो ना, उसे सीखना पड़ता है अभ्यास, ऐसे ही लीडरशिप का अभ्यास करना पड़ता है। लीडरशिप में ऐसी चुनौतियाँ आएगी, उन चुनौतियों को झेलते झेलते आप सीखते सीखते बड़े बन जाओगे। फिर बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाएगी तो आप घबराओगे नहीं। लोगों का स्वभाव है, उनका दोष नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनके अज्ञान है। वो अज्ञानतावश आपको परेशान करते हैं। उनके पास पैसे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, वो आप सहयोग मांगते वो नहीं देते, क्योंकि वो अज्ञानी है, नहीं देते। आप बताओ, जमुनालाल बजाज का नाम आपने सुना होगा,
करोड़पति थे अपने टाइम के। महात्मा गांधी को जब पैसे की जरूरत पड़ी कि देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, जरूरत पड़ी है, उन्होंने इधर उधर कईयों से मांगे पैसे, लेकिन जमनालाल बजाज ही आगे आए और आज जमनालाल बजाज को दुनिया सलाम करती है, यानी हर पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। जब उन्होंने किसी की मदद की तो है, लेकिन महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भी अनेक लोगों ने इनकार किया था। तो ये तो है, लेकिन धीरे धीरे लीडर्स में लोगों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। उन मना किया, वो भी ठीक, दे वो भी ठीक। महात्मा गांधी एक बात कहते थे, अगर सब लोग मुझे दे देंगे तो मैं कहाँ रखूँगा, और सभी लोग नट जाएंगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगा, फिर मेरे को रहने को कहाँ जगह। तो आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में कि वो जब हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो एक भामाशाह नाम का उनका पुराना मित्र आया और उसने अपना जितना भी व्यापार से धन कमाया हुआ था उन्हें दिया कि ये धन इकट्ठा कीजिए, वापस सेना को इकट्ठी करिए और आप जो है वापस अकबर के विरुद्ध लड़िए। आज भामाशाह का नाम जो है बड़े प्रेम से लिया जाता है। कई जगह तो भामाशाह योजनाओं के नाम से योजनाएं चल रही है। क्यों चल रही है? कि वो ऐसा काम कर गया, सहयोग दे गया। तो सहयोग देने वाले अवश्य मिलेंगे। आप उन लोगों से जो सहयोग समय पर नहीं देते हैं, उनको करुणा रखिए, उनसे झगड़िए मत। उनको जानकारी नहीं है, वो अभी अबोध हैं, अज्ञान है, इसलिए अज्ञानतावश नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे नाराजगी रखने की जरूरत नहीं। ओके डीडी सर, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो खुद लीडर है और उनके सामने अगर उनके कोई अपने खड़े हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में वो लीडर कैसे काम कर सकता है? ये तो होती आई है। आपने राजनीति में देखा होगा, पिता के खिलाफ बेटा खड़ा हो गया, होती आई है। और अकबर के खिलाफ आपने सुना होगा, बादशाह अकबर के खिलाफ जहांगीर खड़ा हो गया था, फिर जहांगीर के खिलाफ उसका बेटा शाहजहां वो खड़ा हो गया था, फिर शाहजहां के खिलाफ 4 बेटे थे, एक बेटे को छोड़ करके तीनों उसके खिलाफ हो गए थे। तो ये खिलाफ होना तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि 2 आदमी आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं जब तक कि उनके आध्यात्मिक चेतना का स्तर ऊंचा नहीं, जब तक उनके ये नहीं समझ में आवे। क्या बादशाह अकबर ने एक बात कही थी कि मुझे लोगों को, पराये लोगों को अपना बनाना बखूबी आता है, इसीलिए उनका इतना बड़ा साम्राज्य फैला और आज वो अकबर आदि ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, अकबर महान के नाम से। और वो कहते थे महाराणा प्रताप है ना, ये बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इसको अपनों को पराया बनाना खूब आता है, अपने भाई को भी पराया बना लिया। तो क्या है कि अपन लोग कंपटीशन की भावना में पैदा हुए, माता पिता ने अपने को कंपटीशन करना सिखाया, आगे आगे कंपटीशन ही करते रहे, सरकार कंपटीशन करना सिखाती है, वोट किसके ज़्यादा है वो मंत्री, यानी ज़्यादा कम की तुलना करते रहते हैं, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करना जो है ना, ये गड़बड़ है। इसकी बजाय कोऑपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेशन देने की मानसिकता लोगों में कम होती है। आपके अपने लोग इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी कोऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं दी। माँ भी 2 भाइयों के बीच में कंपटीशन कराती रहती है, बहन और भाई के बीच में कंपटीशन कराती रहती है, लोग पति और पत्नी के बीच कंपटीशन। एक आदमी मेरा रिश्तेदार है दूर का, उसने पूछा आपके घर में किसकी चलती है? तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपकी चलती है कि आपकी पत्नी की चलती है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये नॉनसेंस प्रश्न मत किया करो। यानी लोग क्या है, हर जगह आपको एक दूसरे से तुलना कराते रहेंगे। मैं अफसर था, RAS था, है ना, अफसर था, तो कई लोग हमें कहते अरे आपकी चलती है कि उस IAS की चलती है। अरे मैंने कहा क्या लेन देन, गवर्नमेंट में सब अफसर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम चलते हैं, इनमें तुलना कराने की कहाँ जरूरत। लेकिन अपने क्या है कि शुरू से ही बच्चे को तुलना कराना सिखाया जाता है, एक दूसरे से तुलना करते रहो, तुलना, और तुलना के कारण से फिर क्या है, सहयोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। आप हेड ऑफ द फैमिली हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हेड ऑफ द कंपनी हो तो जिम्मेदारी बनती है कि लोगों में कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना को विकसित करें ताकि कंपनियां चल पाए, परिवार एक साथ रह पाए। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में हमें समझाने के लिए और इतना नॉलेज देने के लिए।
और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हमारे साथ हैं और हमने एक बुक की समरी कंप्लीट कर लिया आपके सहयोग से, तो हम आपके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। और इसी तरह से आपका सहयोग हमें चाहिए होगा। हम नेक्स्ट बुक में भी आपको जो है काफ़ी सारी डिटेल देने वाले, पूरी बुक की समरी जो है आपके साथ शेयर करने वाले। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी मन में प्रश्न है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।